ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो आज हम 4 जुलाई 2021 के वरदान के ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूजन होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन है, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूजन न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। ये है बाबा का वरदान का एक्सप्लेनेशन। वैसे तो हम लोगों को करना एक ही काम है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। लेकिन उसको क्लैरिटी देने के लिए बाबा हर रोज मुरली द्वारा हमारे जो सराउंडिंग में जो कुछ चीज कर्म चलता है उससे एग्जाम्पल देकर वो ज्ञान को परिपक्व बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चे जो चीज में अनुभवी है, जो देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो मान सकते हैं, उसके आधार पर ही बाबा अपने बच्चों को इस ज्ञान का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हम कलयुग में हैं। कलयुग माना और अंधकार। जब अंधकार में आपको कुछ काम करना है तो आपको रोशनी चाहिए। आपका घर है, घर में सब कुछ चीज है और व्यक्तियां भी हैं। अंधकार के कारण वो चीज या व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता है। तो क्या होगा, किस चीज को कैसे यूज करना है तो आपको पता नहीं चलता है। तो वहां आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देंगे, करंट के कारण वहां रोशनी आ जाएगा, तो क्या होगा, वहां सारा सारा चीज ठीक से दिखाई देगा। वही इलेक्ट्रिसिटी द्वारा आप मिक्सी से मसाला भी बना सकते हो, एसी से ठंडा हवा भी ले सकते हो, फैन डालकर अपने मच्छरों को भी भगा सकते हो। तो वही इलेक्ट्रिसिटी से आप वहां बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन ठीक रहना बहुत जरूरी। आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी के कारण रोशनी है, और आपके घर में रोशनी नहीं है रात के समय में। इसका कारण क्या है? घर से बाहर जाएंगे तो रोशनी दिखाई दे रहा है, सारे लोगों के घर में है, लेकिन आपके घर में नहीं है। इसका मतलब आपके घर में वायर में कहाँ की लूज कनेक्शन हुआ है।
इसीलिए रोशनी, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी पास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसका फलस्वरूप जो रिजल्ट्स आना चाहिए, वो रिजल्ट्स नहीं है। तो वही अंधेरे में हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों के साथ, व्यक्तियों के साथ कर्म कर रहे हैं। वो कर्म परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वरीय परिवार में भी कोई-कोई बहुत खुश है, कोई का योग बहुत अच्छा चलता है, कोई हवस टुगेदर में बैठ सकते हैं, कोई को 5 मिनट में नींद आ जाता है, किसी को अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है, कोई शक्ति माँगते हैं, कोई पूछते हैं, कोई शक्ति को दान करते हैं, किसी को अनुभव कराते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? वो बाबा आज बता रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में है, जो मेन ग्रिड से निकलता है। ग्रिड से जो वायर निकलता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरेज नहीं रहता है। आपके घर में भी देखो, घर के आगे जो मेन लाइन निकलता है, उसमें प्लास्टिक का कवरेज नहीं रहता है। लेकिन उसमें जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, उस एनर्जी में रोशनी देने का गुण है, मसाला बनाने का गुण है, टीवी द्वारा फ़िल्म बनाने का, दिखाने का गुण है, वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़ा साफ करने का गुण है और मोटर चलाने का गुण है, बहुत गुण है। लेकिन उसके लिए वो मोटर तक जाने के लिए या रोशनी देने के लिए बीच में एक वायर ऐसा चाहिए कि अंदर एक लोहा का वायर हो और ऊपर एक प्लास्टिक का कवरेज हो। तो इसी परमात्मा में भी सप्त शक्तियां हैं, गुण हैं। वो क्या है? मेन ग्रिड से निकला हुआ पावर हाउस। लेकिन उसका जो रोशनी आने के लिए बीच में एक वायर का जरूरत तो है। वैसे तो कहते हैं 2 वायर चाहिए, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो वैसे ही मन बुद्धि रूपी 2 साधन चाहिए। लेकिन जिस वायर में जो रैपिंग नहीं है, कवरेज नहीं है, उस वायर के साथ आप आपका जो ऊपर देहाभिमान है, देह भान है, वो प्लास्टिक का रैपर निकालने के भी पहले आप कनेक्शन देंगे, तो ना मोटर चलेगा, ना मिक्सी चलेगा, ना ट्यूबलाइट ऑन होगा, ना आपका वॉशिंग मशीन काम कर। एक के बाजू में दूसरे वायर को रखेंगे तो भी एनर्जी पास नहीं होगी। कनेक्शन थोड़ा लूज है तो क्या होगा? कभी-कभी रोशनी आया, कभी-कभी चला गया, कभी-कभी आया, कभी-कभी इसलिए हम क्या कहते हैं, भाई जी क्या करें? आधा घंटे में 2 मिनट अनुभव होता है, नहीं होता है। अमृत वेले होता है, तो नुमा शाम नहीं होता है। सेंटर में जाते हैं तो होते हैं, घर में आए तो नहीं होता है। समस्या आता है तो नहीं होता है और माउंट आबू में जाते हैं तो आते हैं, अनुभव होता है। तो इसमें वेरिएशन क्यों? कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं लूज़ कनेक्शन। कनेक्शन क्या करना चाहिए? पक्का परमानेंट सदा रखना चाहिए। जब तक कनेक्शन कंटिन्यू है और रेगुलरली फ्लो हो रहा है, रेगुलर आपके घर में जो बल्ब ऑन है, क्योंकि अंधेरा है ना, रात के समय है ना, रात के समय में रोशनी के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। जितना रोशनी ज्यादा है, उतना हर चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बाबा कहते हैं, अपने मन को परमात्मा के अंदर रखो, परमात्मा के आगे नहीं, परमात्मा के बाजू में नहीं, उसके रेस को लेना नहीं, क्या करना है? कनेक्शन जोड़ना, माना दोनों को मिलाना। लेकिन देह भान को मन से भूलकर अपने को आत्मा समझकर 2 वायर को जोड़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लीजिए, आपने मेन वायर से कनेक्शन रखा और वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, उसमें जो शक्ति है, उसका अनुभव वायर में होगा कि नहीं होगा?
वायर के प्लास्टिक कवर में होगा कि नहीं होगा? रोशनी आएगा कि नहीं आएगा? आपका वायर गर्म नहीं हो रहा है, रोशनी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कनेक्शन ठीक से नहीं रखा है। तो जोड़ कर रखो, आप और बाबा के बीच में एक थोड़ा-सा भी गैप नहीं रहना चाहिए, थोड़ा-सा। कभी-कभी हम देखते हैं ना, जैसे कि बारिश के टाइम पर जब जो मेन मीटर के साथ कनेक्शन देते हैं, तो उसमें थोड़ा भी कुछ लगा हुआ है, तो क्या होता है ना, करंट ठीक से पास नहीं होता है। जब इलेक्ट्रीशियन आता है, उसको साफ करता है, उसके बाद लगाता है, तो क्या होगा? ठीक से कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपके मन में देहदारी, कोई चिंता, कोई समस्या या परिस्थिति कुछ मन में आ गया, तो एग्जैक्ट एज़ एन एग्ज़ैक्टली कंटीन्यूअस क्या होता है? एनर्जी फ्लो नहीं होता है। तो दूसरी बात बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे कनेक्शन देना है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के अंदर मैं बैठा हूँ, ठीक है। वैसे कहने से 1 सेकंड में ही भले आपको अनुभव नहीं हो सकता है। 1 सेकंड में ही अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद आपको स्लोली वो फ्लो क्या होता है? स्टार्ट होता है। वो अनुभव नहीं हो रहा है करके कन्फ्यूजन मत हो जाओ। अपने मन को, वो बिंदु को परमात्मा में निरंतर रखने का पुरुषार्थ करते चलो। थोड़ा समय के बाद क्या होगा? अनुभव होने लगेगा। जब होने लगेगा, तब हमको वो स्मृति लाने का, व्हाइट कलर का फीलिंग करने का जरूरत नहीं रहता है। वो फ्लो में ही, अनुभव में ही आपका शक्ति का एहसास होने लगता है। इसके आधार पर बाबा कहते हैं फाउंडेशन को पक्का करो, मैं और मेरा बाबा बस। और तीसरे को वहां बीच में लेकर मत आना चाहिए। ठीक है? बाबा कहते हैं हर कर्म करने के लिए, जैसे आज साइंस के साधन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, वैसे ही आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, परिस्थिति से बाहर आने के लिए भगवान की शक्ति का बहुत 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 जरूरी है। तो समस्या आने का मूल कारण क्या है? लूज कनेक्शन। किसके साथ? बाबा के साथ। जब बाबा के साथ कनेक्शन ठीक होगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। वायर रोशनी देगा क्या? नहीं। बल्ब रोशनी देगा क्या? नहीं। वायर एंड बल्ब रोशनी देने के लिए एक साधन है। ऐसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी आत्मा, आपके मन बुद्धि संस्कार, आपका शरीर, आपका वायुमंडल जो आपका नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। सॉल्व करने वाला कौन है? जो निराकार एनर्जी परमात्मा है। लेकिन इस बीच में थोड़ा भी कुछ आपने मईपन में आ गए और उस कनेक्शन को कट कर दिया, तो क्या होगा? आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसके बाद थोड़े लोग कहते हैं, इतना सालों से हम योग कर रहे हैं, लेकिन विकार विनाश क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी विघ्न क्यों आ रहा है? अभी भी समस्या क्यों आ रही? इसका कारण बाबा स्लोगन में कहते हैं, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। जो पुराना कड़ा संस्कार है, देहबान का संस्कार है, पंच विकार का संस्कार है, उसको जलाना है। तो बीज रूप स्थिति में रहना, चाहे वो बीज रूप स्थिति आप और बाबा दोनों मिलकर एक ही बीज, आप बाबा के अंदर चले गए। जैसे कि समुंदर के अंदर जो तैरने वाला चला जाता है, इसलिए बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक लोहा है, उसके ऊपर जंग लगा है, जंग निकालने के लिए आग चाहिए। आग के आगे रखेंगे तो जंग निकल कर नहीं जाएगा, आग के बाजू में रखेंगे तो भी नहीं होगा। आगे के आगे रखेंगे तो गर्मीपन से वो लोहा गर्म हो सकता है, बाजू रखने से और भी थोड़ा-सा गर्मीपन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जंग जाने के लिए उस लोहे को अग्नि के अंदर डालना, बहुत समय से डालना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए बीज रूप स्थिति ऐसी है कि उस बीज में आप सब कुछ स्वाहा करना चाहिए, उसके अंदर ही आपको रहना चाहिए। आपके सराउंडिंग में सिर्फ बाबा और कुछ नहीं है। माना सब आपने तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, आत्मा सहित सब बाबा में, बीज में क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया है और सारी जिम्मेवारी बाबा के हवाले कर दिया है। तो उससे क्या होता है? संस्कार चल जाता है। जैसे कि अपने शरीर को भी देखिए, जलाना है तो क्या करते हैं? इतना बड़ा आग बनाते हैं और आग में क्या होता है? शरीर जल जाता है। इवन भविष्य में भी जब विनाश होता है, तो ऐसा ज्वालामुखी निकलेगी, ऐसे बॉम्ब गिरेंगे, ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उसमें ये सारे चीज क्या होगा? जल जाएगी। ऐसे ही जब एक लोहे को अग्नि के अंदर रखेंगे, तो उस लोहे को सिर्फ अग्नि ही दिखाई देता है, बाकी दुनिया नहीं दिखाई देता है। और वो एक व्यक्ति समुद्र के अंदर तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, सिर्फ उसको पानी ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे आपको ऐसे लगना चाहिए, मेरा मन बाबा के अंदर, माना बीच। बीज माना क्या है? सारे सृष्टि का, इस ड्रामा का, सृष्टि नाटक वृक्ष का बीज कौन? बाबा। जैसे कि आपको यहाँ जन्म मिला है, शरीर को जन्म कहाँ से मिला? माँ से मिला है ना। माँ बीज है ना, माँ के पेट से तो आप बाहर आ गए हो। भले आप उसके बाद में पिताजी, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे जो भी है, लेकिन सीड कहाँ है? माँ है ना। जब आप माँ की गोद में जाकर बैठेंगे, बाकी का जो कुछ करना है वो माँ करेगी, आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप माँ के पेट में थी, तब से ही माँ आपका शरीर के साथ आपका संस्कार भी बहुत अच्छा जानती है। आपको जो पहले संस्कार, पहले नॉलेज, पहले एजुकेशन, पहले लेसन माने दी है। तो आप पहले कहाँ थे? परम धाम में थे। तो वो कौन है? आपका माँ है। तो उनके शरण में आप जाएंगे, उनके गोद में बैठ जाएंगे, तो आपको कैसे क्लीन करना है बाबा जानता है। ठीक है। जैसे कि हम स्नान करने के लिए जाते हैं, हमारे पीछे कितना गंदा लगा है हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन माँ उसको क्या करती है? साफ करती है। तो वैसे ही अपने मन को ऐसे बीज रूप स्थिति में रखो, निरंतर रखो। उससे क्या होता है ना, आपका मन और संस्कार परिवर्तन होता है। लेकिन 1 सेकंड आपने आग के अंदर रख दिया और आधा घंटा बाहर रख दिया, और 2 सेकंड रख दिया और बाहर रख दिया, ऐसे करने से पुराना संस्कार जलता नहीं है। थोड़ा लंबा समय जीना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले विधि है, समय के अनुसार सार में आ जाओ, मन को बाबा में रखो। 1 सेकंड 2 सेकंड रखते चलो, अनुभव होता है कि नहीं होता है, रखते चलो। जब वो समय ज्यादा होने लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कंटिन्यू होने लगेगा, तब आपका पुराना संस्कार क्या होगा? जल जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। तो विधि स्टार्टिंग बाबा ने वरदान में कहा, उस विधि को ज्यादा समय में आप आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? आपका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। जब आपका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, तब आपसे एनर्जी क्या होने लगेगा? लो होने लगेगा। तब आपको ईश्वर ज्ञान के बारे में, अलग अलग योग की स्थिति के बारे में, अलग अलग स्पीकर्स जो कह रहे हैं उसके बारे में, मुरली के बारे में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? अभी हमारे मन में क्वेश्चन है, क्या है? बिंदु स्थिति में रहे या अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत या विदेही स्थिति, या सर्वशक्तिमान या कर्मयोग। जब आपको खुद का कर्म का अनुभव होने लगेगा, तो भगवान कौन है, उससे कैसे शांति मिलता है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं तो मुझे शांति मिल रहा है, मिल रहा है, सुख मिल रहा है, मिल रहा है, बाबा शांति का सागर है, ये कहना, मांगना, देखना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, कंफ्यूजन निकल जाएगा।
क्योंकि प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है ना, तो किसी का मुझे प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। जब आप अनुभव नहीं करते हो, दूसरों का बात सुनते हो, तब क्या होता है आपके मन में ऐसा है या वैसा है। उनका बात सुनो, इनका बात सुनो, तब क्या होगा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी से कन्फ्यूजन मत होना, अपने मन को परमात्मा के साथ रखना और खुद अनुभवी बनना। तब आपको पता चलता है क्या है, मुझे कौन सा स्थिति अच्छा लगता है और क्या राइट। क्योंकि अनुभव किसको होता है, आपको ही ना। इस दुनिया में अनुभव जैसे बड़ा प्रूफ और कुछ है ही नहीं। इसलिए समय के अनुसार इस विधि को क्या करो, अपनाओ, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।